वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे नेचुरल सैटेलाइट द मून के बारे में। तो मून के बारे में आप क्या जानते हो? आप बहुत कुछ जानते होंगे, बट आज मैं आपकी नॉलेज को बूस्ट अप करने वाली हूँ रिगार्डिंग मून। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल, क्या मून अर्थ के साथ शुरू से ही है? मतलब जैसे ही अर्थ बन गया वैसे ही मून था? द आंसर इज नो। मून बना अर्थ के फॉर्मेशन के 100 मिलियन ईयर्स बाद। देखो, पृथ्वी कब बनी? पृथ्वी बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग के तुरंत बाद नहीं, बिग बैंग तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। अर्थ फॉर्म हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी अर्थ के फॉर्मेशन के 100 मिलियन ईयर्स बाद मून बना। पहला पॉइंट। तो फिर मून कैसे बना? तो मून के बनने की जो स्टोरी ये है कि 100 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ से आके एक थिया नाम का प्लैनेट टकराया था। अब ये प्लैनेट कैसे आया, क्यों आया, समझो। अर्ली अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल थी वो आज के अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि वो इजीली ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो थिया भी एक ऐसा प्लैनेट था जिसका कॉम्पोजिशन, साइज एंड शेप इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मार्स। जो आज का मार्स है वो भी इसी साइज एंड शेप का प्लैनेट था। थिया एकदम सिमिलर थे दोनों प्लैनेट्स। तो ये थिया नाम का प्लैनेट आके अर्थ से टकरा जाता है। अर्थ के साथ टकराने से ये होता है कि जो दोनों के मटेरियल्स थे वो मेल्ट हो जाते हैं एंड वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। अर्थ के मटेरियल्स और थिया प्लैनेट के मटेरियल्स। अब इससे ऑब्वियसली बहुत सारी डेब्रीज प्रोड्यूस हुई होंगी जो कि अर्थ को सराउंड कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जैसे कि सैटर्न की रिंग आपको देखने को मिलती है। क्योंकि ये डेब्रीज अर्थ की ग्रेविटेशन या ग्रेविटी को नहीं एस्केप कर पाती है, इसलिए वो एक रिंग फॉर्म कर देती है इसके अराउंड। अब धीरे धीरे ये सारी डेब्रीज एक जगह कलेक्ट हो जाती है इसी रिंग में एंड देन मून इज फॉर्म्ड। ये है मून के फॉर्मेशन की कहानी। क्या आपको मालूम था? कमेंट करके जरूर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि मून अर्थ से दूर जा रहा है। एग्जैक्टली कैसे? हर साल 3.8 सेंटीमीटर वो पृथ्वी से दूर जा रहा है, यानी कि लगभग 1.5 इंच। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप फ्यूचर में देखो, क्योंकि मून बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। ड्यूरेशन ऑफ डे हो गया या टाइड्स हो गया, तो ये भी चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं। इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में मैं और बात करूँगी, बट आज हम सिर्फ मून पे फोकस करने वाले हैं। तो मून के ना डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे कि जहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंड किया था 1969 में, उस रीजन का नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऐसे ही मून के बहुत सारे रीजन्स हैं और उसके अलग अलग थ्योरीज भी हैं, जैसे कि जहाँ क्रेटर है या जहाँ स्टॉर्म्स आते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। ये तो एक बात हो गई। आपको पता है आज तक मून पे 12 एस्ट्रोनॉट्स ने वॉक किया है, जो कि एक टाइम पीरियड ऑफ 1969 टू 1972 में ही हुआ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1972 के बाद कोई भी मून पे वॉक नहीं किया है, भले उन्होंने मून को ऑर्बिट किया हो, ठीक है। और ये सब नासा के स्पेस मिशंस में ही हुआ था। ये तो पता ही होगा कि लूनर एक्लिप्स कैसे फॉर्म होता है। अर्थ की शैडो में जब मून आ जाता है, यानी कि ये सन है, ये अर्थ है, सन पे अर्थ डायरेक्टली है, तो अर्थ का जो शैडो बनता है उस शैडो में जब मून आ जाता है तब हम लूनर एक्लिप्स को देखते हैं। टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि फुल शैडो को हम लोग उम्ब्रा बोलते हैं, UMBRA, उम्ब्रा। एंड इसमें मून एक एरी रेड कलर का दिखाई देता है टोटल लूनर एक्लिप्स में। तो देखो शैडो तो देखो ऐसे होता है ना, आपका पूरा ऐसे बन जाता है, जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है और ये पूरा, आपको फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सामने। तो एक तो फुल शैडो रीजन हो गया, एक पार्शियल शैडो रीजन भी होता है जिसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको हाफ लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लूनर एक्लिप्स के बारे में, और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। आई विल ब्रिंग मोर अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।